तो आज बाजार में जो हुआ वो किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम तो बिल्कुल नहीं था। सुबह से ही एक टेंशन का माहौल बना हुआ था और दोपहर होते होते तो लगा जैसे किसी ने पूरी स्क्रिप्ट ही बदल दी। तो भाई ये कहानी लिखी किसने? चलिए आज इसी रहस्य की तह तक चलते हैं और पता लगाते हैं। और ये है हमारी आज की मिस्ट्री का सबसे बड़ा सुराग। निफ्टी में सीधे सीधे 15 पॉइंट्स की गिरावट। अरे ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये आज बाजार में मचे पूरे हाहाकार की कहानी बयां कर रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर बाजार इतनी बेरहमी से गिरा क्यों? क्या ये बस एक छोटा मोटा झटका है या फिर किसी बड़ी सुनामी से पहले की आहट? आइए अपनी पड़ताल शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी अच्छी जासूसी की शुरुआत होती है घटनास्थल से। तो चलिए सबसे पहले आज के बाजार के सीन ऑफ द क्राइम का मुआयना करते हैं और देखते हैं कि वहां सबूत क्या क्या बिखरे पड़े हैं। तो ये रहे फाइनल आंकड़े। सेंसेक्स लगभग 466 अंक और निफ्टी करीब करीब 156 अंक नीचे आकर बंद हुआ। मतलब गिरावट अच्छी खासी थी और इसका असर बाजार के हर कोने में साफ साफ महसूस किया गया। दिन की कहानी कुछ ऐसी चली। शुरुआत ही कमजोर हुई, फिर बीच में बाजार ने संभलने की एक नाकाम सी कोशिश भी की, लेकिन दोपहर के बाद बिकवाली का ऐसा दबाव आया कि सब कुछ बिखर गया। हेल्थ केयर और फाइनेंशियल स्टॉक्स ने तो जैसे घुटने टेक दिए। हालांकि पीएसयू और रियल एस्टेट सेक्टर ने थोड़ी हिम्मत जरूर दिखाई। अच्छा, तो अब जब हमने घटनास्थल का पूरा जायजा ले लिया है तो वक्त आ गया है असली मुजरिमों को पहचानने का। हमारी जांच में कुछ मुख्य संदिग्ध सामने आए हैं जिन्होंने मिलकर बाजार का ये हाल किया है। तो ये हैं वो 5 बड़े कारण। पहला, ग्लोबल मार्केट में एक सुस्ती छाई हुई है। दूसरा, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की पॉलिसी को लेकर एक डर का माहौल है। तीसरा, हमारा रुपया भी कमजोर हो रहा है। और चौथा, जो सबसे बड़ा कारण है, पिछले कुछ हफ्तों की तेजी के बाद जमकर प्रॉफिट बुकिंग हुई और ऊपर से महीने की डेरिवेटिव्स एक्सपायरी ने तो जैसे आग में घी डालने का काम कर दिया। देखिए, बाजार में हमेशा 2 बड़े खिलाड़ी होते हैं। एक तरफ विदेशी निवेशक यानी FIIs और दूसरी तरफ हमारे घरेलू संस्थागत निवेशक यानी DIIs। आज इन दोनों के बीच एक जबरदस्त रस्साकशी का मुकाबला देखने को मिला। अब इस स्लाइड में देखिए, ये सबसे दिलचस्प बात है। ये जो लाल वाला बार है FIIs का, इन्होंने जमकर माल बेचा और दूसरी तरफ ये हरे वाले बार हमारे DIIs बाजार को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। लेकिन साफ है, आज बेचने वालों का पलड़ा भारी रहा और आंकड़े भी इसी कहानी को पक्का कर रहे हैं। विदेशी निवेशकों ने लगभग 3078 करोड़ रुपए की बिकवाली की, जबकि घरेलू संस्थाओं ने करीब 2469 करोड़ की खरीदारी के साथ बाजार को संभालने की कोशिश तो की, पर वो नाकाफी साबित हुई। चलिए अब अपनी जांच को एक लेवल और आगे ले जाते हैं और टेक्निकल चार्ट्स की फोरेंसिक रिपोर्ट देखते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, चार्ट्स कभी झूठ नहीं बोलते। देखते हैं वो क्या कहानी सुनाते हैं। और फोरेंसिक रिपोर्ट का पहला खुलासा ही बहुत कुछ कह देता है। टेक्निकल भाषा में कहें तो निफ्टी ओवरबॉट जोन के बिल्कुल पास पहुंच गया था, जिसका सीधा सा मतलब है कि बाजार में जरूरत से ज्यादा खरीदारी हो चुकी थी। इसको ना ऐसे समझिए, मान लीजिए एक शानदार पार्टी चल रही है जो काफी देर से चल रही है और अब मेहमान थकने लगे हैं और घर जाने की सोच रहे हैं। बस ओवरबॉट जोन वही सिग्नल है कि अब पार्टी खत्म होने का समय आ सकता है और प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। दूसरे टेक्निकल जासूस जैसे कि मैकडी और स्टोकास्टिक्स, वो भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। उनका भी यही कहना है कि भाई बाजार में अभी और उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। तो कुल मिलाकर माहौल सतर्क रहने वाला है। तो हमारी इस पूरी जांच पड़ताल के बाद सवाल उठता है कि भाई अब आगे क्या होगा, बाजार यहां से किस दिशा में जाएगा। चलिए जरा आगे की राह पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो ये 2 नंबर नोट करने जैसे हैं। 26,100 ये वो छत है जिसे पार करना बाजार के लिए मुश्किल होगा, और 25,700 ये वो फर्श है जो बाजार को और नीचे गिरने से रोक सकता है। ऐसा लग रहा है कि बाजार फिलहाल इसी कमरे में कुछ दिन बिता सकता है। एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है कि बाजार कुछ समय के लिए इसी दायरे में घूम सकता है, कंसोलिडेट कर सकता है। जब तक ये इस रेंज को निर्णायक रूप से तोड़कर ऊपर या नीचे नहीं जाता, तब तक एक नया बड़ा मूव आना मुश्किल है। तो हमारी आज की इस पूरी पड़ताल का सार क्या है? आखिर इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? चलिए अब आज का फाइनल फैसला सुनाते हैं। तो आखिरी और सबसे जरूरी बात,
अभी का माहौल जोश में आने का नहीं बल्कि होश से काम लेने का है। जो लेवल्स बताए गए हैं उन पर कड़ी नजर रखना ही समझदारी होगी और कोई भी फैसला जल्दबाजी में लेना ठीक नहीं होगा। और ये पूरा विश्लेषण हमें इसी बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि क्या ये बस एक छोटा मोटा झटका है या फिर एक बड़े तूफान से पहले की शांति। इसका जवाब तो अब आने वाला वक्त ही देगा। और आखिर में एक जरूरी बात, यह विश्लेषण केवल जानकारी और शिक्षा के उद्देश्य से है। शेयर बाजार में निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से